अच्छा शुभम, जब सर्दियां आती हैं तो आप क्या करते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सहारा तो अलाव और एक चाय। बिल्कुल, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि जब हम आग जलाते हैं या अलाव का सहारा लेते हैं तो उससे गर्मी जो है वो मिल पाती होती है। है। और अलाव जो है वो सड़कों पर भी जो है लोग उसका सहारा लेते दिख रहे हैं। सड़कों पर घने कोहरे और सर्दी से बचने के लिए भी लोग जो है आग जलाकर बैठ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। और सड़क किनारे चाय की टपरियां जो है इस वक्त उनकी जो है वो बम्पर सेल हो गई है, क्योंकि चाय का सहारा लेते भी लोग दिख रहे हैं। क्योंकि ठंड जब ज्यादा होती है ना तो लोग चाय की चुस्कियां लेना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा कोहरा है, गाड़ी धीरे चलाना पड़ रहा है, रुक रुक के लोग चल रहे हैं, तो रुक रुक के लोग चाय का मजा भी ले रहे हैं। तो सड़क किनारे देखिए चाय की टपरी पर लोगों की भीड़ कितनी ज्यादा लगी है। अभी 3.5 घंटे लेट है ट्रेन। यहाँ स्टेशन पे आने के बाद पता चल रहा है हमें। पहले अगर बता दिया जाता तो हमें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। बहुत भयानक हो रहा है और बहुत ठंड पड़ रही है। लोग हाथ कांप रहे हैं, मजबूर हो गए हैं कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों का। यहाँ पे ठंड बहुत है, इस कारण यहाँ बैठ के आग सेक रहे हैं जी। फिलहाल तो आज काफी ज्यादा ही ठंड है, इस कारण सारे हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी आग ताप रहे हैं। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि सर्दी के मौसम में हर साल दिल्ली और यमुना गंगा मैदान क्षेत्र के ज्यादातर इलाके घने कोहरे की चपेट में आ जाते हैं, धुंध से घिर जाते हैं, जिसकी वजह से रेलवे, सड़क और हवाई यात्रा पर काफी असर पड़ता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने ज्यादा कोहरे और धुंध की वजह क्या है। आइए आपको समझाते हैं। दरअसल तापमान में गिरावट कोहरे की सबसे बड़ी वजह है। सर्दी के दिनों में सुबह के वक्त धरती के तापमान में गिरावट आती है, जिससे नम हवा के संपर्क में आ जाने से हवा ठंडी हो जाती है और कोहरा बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी वजह है कि कम हवा की गति। हवा की गति कम होने या स्थिर होने से फॉग ज्यादा देर तक बने रहते हैं, जिससे आगे का कुछ भी नजर नहीं आता। इसके अलावा जलस्रोतों के ऊपर हवाओं का मिलना। जब जलस्रोतों के ऊपर सर्द हवा हल्की गर्म नमी वाली हवा से मिलती है, तब नमी वाली हवा ठंडी हो जाती है और कोहरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उत्तरी मैदान की टोपोग्राफी, जमीन ज्यादातर समतल होने की वजह से हवा का बहाव स्थिर रहता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति हवा में मौजूद प्रदूषण को रोक लेती है, जिससे धुंध गहरी बनती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों की हवा में नमी आ जाती है। ठंडी हवा और नमी के संपर्क में घना कोहरे का निर्माण हो जाता है। तापमान में बदलाव का भी यहाँ एक बड़ा असर होता है। कभी कभी गर्म हवा ठंडी हवा को ऊपर उठने नहीं देती, जिससे फॉग धरती पर देर तक बना रहता है।